स्वागत, वंदन, अभिनंदन। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि बहुत बढ़िया होंगे। मार्केट में थोड़ी तेजी आज भी रही, थोड़े से ग्रीन सिग्नल दिखाई देने को मिले और इसी के कारण जितने भी निवेशक हैं, हालांकि पोर्टफोलियो आपका अभी भी डाउन है, टाइम लगेगा उसमें, लेकिन अभी भी काफी निवेशक सोच रहे थे कि भाई अब निवेश करने का समय आ गया है। तो आज की वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने वाला है। देखो, ये जो तेजी है ना, इसके पीछे कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल न्यूज भी है और खासकर अमेरिका से कुछ अच्छी गुड न्यूज आई है, उसको लेके बात करने वाले हैं। हो सकता है ट्रंप साहब अपनी नरमी पेश कर रहे हैं, उसको लेके बात करेंगे। क्या गुड न्यूज है हम डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट है, तेजी की वजह डिस्कस करेंगे। FIIs का डेटा, FIIs थोड़े इंटरेस्टेड दिख रहे हैं भारतीय बाजार के लिए, वो डेटा चेकआउट करेंगे। खासकर Q2 के रिजल्ट्स आना चालू हो गए हैं। जी हां, आईटी सेक्टर, और आईटी सेक्टर थोड़ी सी आज तेजी देखने को मिली आईटी सेक्टर में बिकॉज ऑफ TCS, और देखा जाए टाटा एल्क्सी, दोनों के रिजल्ट आ चुके हैं और TCS ने डिविडेंड भी यहां घोषित कर दिया है, तो उसके लेकर चर्चा करने वाले हैं। काफी लोग अभी भी मुझसे हमेशा पूछ रहे हैं, संदीप भाई गोल्ड लगातार भाग रहा है, कुछ उपाय बताइए कि मैं गोल्ड ETF में निवेश करूंगा। गोल्ड ETF है तो कौन कौन से आपकी नजर में, आपका व्यू क्या कहता है कि गोल्ड और सिल्वर में कौन कौन सी ETF में आप निवेश कर सकते हो? क्योंकि अगर आप गोल्ड खरीदने जाओगे अभी ना, तो सर 1,20,25,000 के अलावा आपको देना पड़ेगा 10 ग्राम के लिए। तो उससे बेटर है अगर आप गोल्ड ETF में 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए, जो भी आपके पास बजट है सर, स्टार्ट कर सकते हो। लास्ट में आपका पोर्टफोलियो हेल्थ चेकअप करने वाले हैं। सो इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट करते हैं बाजार के साथ। जी हां, बाजार में ठीक ठाक तेजी देखने को मिली, बहुत तेजी नहीं थी, लेकिन यस, जो एक स्लाइटली मूवमेंट चाहिए ना बाजार के लिए, वो मूवमेंट देखने को मिला। सेंसेक्स में लगभग 398 पॉइंट की तेजी देखने को मिली। 50 में देख सकते हैं 135 पॉइंट की तेजी रही है। तो सेंसेक्स और निफ्टी कहानी हो गई, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो यूएस की तरफ से हमारे लिए क्या गुड न्यूज आई है, कौन सा टैरिफ हटा दिया गया है ट्रंप के द्वारा, तो डिस्कस करते हैं। चलो देखते हैं न्यूज क्या है, और न्यूज आपके सामने मेंशन, एबीपी लाइव से मैंने न्यूज लिया है, क्रेडिट्स इनको देना चाहूंगा। अमेरिका से जो भारत के लिए अच्छी खबर है, और टैरिफ वाले फैसले पर ट्रंप साहब का यू टर्न है। अब देखो, कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि ट्रंप साहब ने कुछ जेनरिक मेडिसिन और ब्रांडेड मेडिसिन पे टैरिफ लगाने की योजना लगाई थी। ब्रांडेड तो अभी भी है, लेकिन देखो इनका शातिरपन और चालाकी देखो कि जेनरिक मेडिसिन जो भारत से यूएस को जाती है, और आपको पता है कि भारत से सस्ता मेडिसिन यूएस को कोई नहीं दे सकता। तो फिलहाल ये केवल यूएस के बारे में बढ़िया अच्छा सोच रहे हैं, और जो जेनरिक मेडिसिन पे टैरिफ लगाने का प्लान किया था, वो टैरिफ हटा दिया गया। ये न्यूज आपके सामने देख सकते हैं। और उन्हें क्या कहा है कि ट्रंप प्रशासन ने जेनरिक दवाइयों पर टैरिफ लगाने की योजना को टाल दिया है, और यह फैसला भारतीय फार्मास्यूटिकल उद्योग के लिए राहत लेके आया। क्योंकि देखा जाए तो इससे थोड़ी सी ना, देखो हमारे लिए तो एक गुड न्यूज है ही, लेकिन इनके लिए ज्यादा गुड न्यूज है, क्योंकि जो मेडिसिन अगर हमारे यहां 100 रुपए में हमें मिलती थी, डेफिनेटली अगर यूएस को अगर दी जाती है और अगर टैरिफ रहता, तो सर वो लगभग मान के चल रहा हूं, उसमें भी लगभग उन्होंने 50% का टैरिफ पहले लगाया था, तो उसका प्राइस और ज्यादा होता। फिलहाल ये प्राइस अब हट जाएगा, क्योंकि ये यूएस वालों के लिए, इनका लक्ष्य है कि यूएस वालों के लिए भी मेडिसिन को सस्ता देना। तो देखो उन्होंने क्या कर दिया है, अमेरिका में इस्तेमाल होने वाली जितनी भी सस्ती मेडिसिन जो भारत से निर्यात होती है, अगर टैरिफ लगाया जाता तो काफी महंगी हो जाती, तो उनकी मांग धीरे धीरे कम हो सकती थी। अब मांग मतलब देखा जाए तो हमारे बिजनेस को भी थोड़े बहुत इंपैक्ट हो सकता था, भारतीय बिजनेस को भी। अब ये हटा दिया गया है टैरिफ, और इनका ये फैसला आज की खबर है ये, तो ये थोड़ा सा अच्छी गुड न्यूज है। और ये उन्होंने इंफॉर्मेशन लगातार दी है। मेडिकल डेटा एनालिसिस कंपनी IQVIA की रिपोर्ट उन्होंने दिया है कि भाई अमेरिका में जितने वाली मेडिसिन 47 जेनरिक मेडिसिन, 47% मेडिसिन कहां आती है, जो अमेरिका में जाती है, वो सिंपल इंडिया से आती है। तो इसीलिए ये दोनों देशों के लिए अच्छा है। देखो इंपॉर्टेंट है, बाजार को क्या चाहिए, बाजार को शांति चाहिए। अगर आप कहीं से भी शांति मिले तो बाजार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये अच्छी खबर है, पहली बात। और दूसरी बात, देखो तेजी की वजह कुछ हो सकती है, ये भी एक तेजी की वजह है, इजराइल और हमास के बीच में। तो एक इंपॉर्टेंट अपडेट आया है, कहां से, ट्रंप साहब से अपडेट आया कि भाई साहब ये देखो, ट्रंप ने क्या कहा, इजराइल हमास एग्री ऑन फर्स्ट फेज ऑफ गाजा सीज फायर। अब देखो लगातार इन दोनों देशों में लगातार काफी दिनों से लड़ाइयां चल रही थी, तो यहां ट्रंप साहब ने बोला कि भाई आई वुड बी द रिस्पॉन्सिबल, जिन्होंने इन दोनों देशों के बीच में पहला फेज, मतलब शांति समझौता के लिए पहला फेज हमने क्लियर कर दिया है। तो ये पूरे विश्व के लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि इजराइल और हमास आप देख रहे हो कई सालों से युद्ध लगातार चल रहा था। तो ये दोनों खबर देखो, इंटरनेशनल दोनों न्यूज है, दोनों खबर भारतीय बाजारों के लिए इंपॉर्टेंट है। थोड़े पॉजिटिव सेंटिमेंट्स आए हैं, समझ में आया ये इंपॉर्टेंट अपडेट। थोड़ा सा FIIs डेटा को चेक कर लेते हैं। देखो FIIs का
अभी मैं वीडियो बना रहा हूं तो शायद डेटा भी आया नहीं है, लेकिन अगर चेकआउट करते हैं तो एफआईआईज का डेटा आप चेकआउट करोगे तो लगभग 7 तारीख का 1440 करोड़ 7 तारीख को उन्होंने बाइंग की एफआईआईज, और 8 तारीख को 81 करोड़ की बाइंग हुई है। हल्का सा पॉजिटिव एटीट्यूड किसका दिख रहा है? एफआईआईज का। भगवान करे लगातार पॉजिटिव एटीट्यूड दिखे, क्योंकि फिलहाल अगर क्वार्टर्स के रिजल्ट चेकआउट करेंगे उतने अच्छे क्वार्टर्स के रिजल्ट्स नहीं आए हैं, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। चलो सीधे चलते हैं क्वार्टर्स के रिजल्ट पे, जहां आपको मैं दिखाऊंगा। चलो सबसे पहले दो कंपनियों का क्वार्टर्स का रिजल्ट आया, जी हां, टीसीएस का है और टाटा एलेक्सी का। टीसीएस का रिजल्ट पॉजिटिव है, जिसके कारण आज आईटी सेक्टर में थोड़ी सी तेजी आपको देखने को मिली थी, और जो बाजार को ड्रिवन की कि भाई यहां से ना हल्का सा मूवमेंट आपके पोर्टफोलियो को भी दिखेगा, शायद म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स दोनों में। टीसीएस का देखा जाए रेवेन्यू लगभग पॉजिटिव में है, 2.40% का रेवेन्यू है। नेट प्रॉफिट बात करें तो 1.39% का नेट प्रॉफिट है। तो टीसीएस के लिए ये अच्छी खबर है। आप रेवेन्यू की बात करेंगे, प्रॉफिट की बात करेंगे, दोनों में अच्छे रिजल्ट्स टीसीएस ने दिया है। लेकिन निराश किसने किया है? जी हां, टाटा ग्रुप कंपनी, टाटा एलेक्सी ने। रेवेन्यू की बात करें तो जो एस्टिमेट इनका एक कह सकते हैं ना टारगेट था, उसको मीट नहीं कर पाए, -3.87%, और नेट प्रॉफिट में भी 32% का घाटा यहां देखने को मिला है। देखते हैं बाजार कल क्या रिस्पॉन्स करता है। तो फिलहाल ये डेटा, क्योंकि बाजार बंद होने के बाद ये डेटा आया है। चलो तो ये इंपॉर्टेंट खबर हमने देखी है। अब ईटीएफ के बारे में बात करेंगे। बहुत सारी खबर आपके सामने प्रेजेंट करना था, इसलिए जल्दी जल्दी करना पड़ रहा है। ईटीएफ की अगर बात करेंगे, गोल्ड ईटीएफ में निप्पॉन गोल्ड ईटीएफ का प्लान कर सकते हो। आईसीसी प्रूडेंशियल का गोल्ड ईटीएफ 132% का रिटर्न 5 सालों में, 125% का 5 सालों में। देखो हमेशा जब भी शेयर बाजार में निवेश करो, क्लियर डिस्क्लेमर है सर, शॉर्ट टर्म के लिए मत करो। खासकर ईटीएफ की बात करेंगे, स्टॉक्स की बात करेंगे, म्यूचुअल फंड की बात करेंगे, ऑलवेज गो फॉर द लॉन्ग टर्म। ये 5 साल का मैंने बताया है एवरेज। शॉर्ट टर्म में हमेशा पैनिक हो गए है ना बाजार। ये मत सोचो कि भाई अभी गोल्ड चल रहा है, सिल्वर चल रहा है, मैं यहां से पैसे निकाल लेता हूं, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए एज ए इन्वेस्टर, ठीक है। तो ये मैंने 2 ईटीएफ है, ये मेरे व्यू हैं, आप भी प्लान कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। सिल्वर ईटीएफ में निप्पॉन सिल्वर ईटीएफ का 5 साल का रिटर्न 160% का रिटर्न, एचडीएफसी का सिल्वर ईटीएफ का रिटर्न 206% का दिया है पिछले 5 सालों में। तो आप देख सकते हैं, प्लान कर सकते हैं, क्योंकि गोल्ड अगर देखा जाए, ज्वेलरी मेकिंग प्राइसेस बहुत ज्यादा रहता है। गोल्ड बार खरीदने जाओगे सर, 1,20,25,000 का 10 ग्राम आ रहा है। तो ऐसे कंडीशन पे एज ए स्मॉल इन्वेस्टर यू कैन गो विथ ऑल दीज ईटीएफ, ठीक है। अच्छा समझ में आ गया तो हाँ लिखना कि संदीप भाई समझ में आ रहा है। चलो क्वेश्चन लेते हैं। 36 साल की एज है, 20 से 25 साल का निवेश करना है। चलो देख लेते हैं भाई, लिखते तो आप जरूर हो कि 20-25 साल तक निवेश करना है। 2 महीने मार्केट गिरता है ना, तो आप लोग इतने घबरा जाते हो। एनीवेज, यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड की बात करेंगे 2000, टाटा स्मॉल, टाटा गोल्ड ईटीएफ। चलो देखो टाटा गोल्ड ईटीएफ में किया है यूटीआई निफ्टी 50 डायरेक्ट प्लान। ये दोनों एक रखो, अलग अलग मत करो, और दोनों मिला के 4000 कर सकते हो। टाटा सिल्वर ईटीएफ में किया है, एसबीआई म्यूचुअल फंड में किया है, पराग पारी फ्लेक्सी कैप में, ठीक है। कंटिन्यू करो, कोई दिक्कत वाली नहीं है। संदीप भैया राम राम, 4 साल बाद घर बनाना चाहता हूं, बजट 35 लाख का है विथआउट लोन। चलो बहुत बढ़िया, मेरे पास 35 लाख है, ठीक है, और 4 साल बनाना चाहता हूं। मेरा दोस्त बोल रहे हैं कि 35 लाख के बिना लोन में घर बनाने से अच्छा है लोन लेके घर बनाओ। मेरा 35 लाख एसडब्ल्यूपी करके वो इंटरेस्ट ईएमआई पे करना है, सही है? और कौन सा 4 फंड में इन्वेस्ट करूं एसडब्ल्यूपी के लिए? देखो मैं तो यही कहता हूं कि कभी भी अगर आपके पास पैसे हों तो लोन लेने की जरूरत ही क्यों है यार। देखो लोन लेना एक मजबूरी होती है। मैं और कल की वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया था कि जब आप बैंक के चक्कर लगाते हो तो आपके पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहां से लोन ले सकते हो, लेकिन सर कंडीशन है लोन पे करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप फ्री में हर चीज आपको लेना है ना। तो डिफॉल्टर ही मत बनो। रही बात यहां, तो आप आराम से आप अपने ही पैसों का मतलब लोन लेके ना बनाओ यार। आपके पास जो पैसे हैं वो बेटर है कि आप उससे करो। और रही बात 35 लाख के, तो बहुत सारे फंड हैं, जैसे मैं कह सकता हूं कि आईसीसी प्रूडेंशियल का कर सकते हो आप, लार्ज एंड मिड कैप फंड कर सकते हो, मल्टी एसेट्स हैं, एसबीआई के हैं, निप्पॉन के हैं, एचडीएफसी के हैं, उसमें प्लान कर सकते हो। तो ये सारे फंड में आप एसडब्ल्यूपी प्लान कर सकते हो, ठीक है। तो गिरीश कोई दिक्कत हो गया व्हाट्सएप पे संपर्क कर लेना, डिस्क्रिप्शन पे नंबर है, ठीक। अगला क्वेश्चन, एसबीआई मल्टी कैप क्वांट फंड है, लार्ज मिड कैप में किया है, स्मॉल कैप में किया है। एसबीआई निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे ऐसे फंड में करते हो आपको समय लगता है, मिड कैप क्वांट्रा फंड। और एक्स्ट्रा फंड मत लेना, कंटिन्यू चलने देना, ठीक है सर। टाटा सिल्वर ईटीएफ आज 8% से ज्यादा बढ़ा है, इसके बारे में कुछ बताइए। देखो जितने भी आपको सिल्वर ईटीएफ, गोल्ड ईटीएफ, लगातार गोल्ड का बुल रन चल रहा है, तो इस समय सारे ईटीएफ में आपको तेजी देखने को मिलेगी। तो ये नॉर्मल है, कभी भी निवेश करो प्रॉपर तरीके से करो, लॉन्ग टर्म के हिसाब से करो, शॉर्ट टर्म पे कभी नहीं बोलूंगा मैं। तो आज की वीडियो में हमने
काफी कुछ कवर कर लिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। और रही बात इन्वेस्टमेंट करने की, तो हर इंटरवल में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना। बाकी यस, बाजार बहुत कुछ डिपेंड करता है कि इंटरनेशनल न्यूज क्या है, नेशनल न्यूज क्या है। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि समझ में आया। कोई भी आपको सब्सक्रिप्शन चाहिए, डिस्क्रिप्शन पे नंबर है, वहां से आप हमारी फैमिली से जुड़ सकते हो। बाकी मिलते हैं वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।